चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रथम चरण में चुनाव हो चुके हैं और द्वितीय चरण में मेरठ में होने हैं। 11 तारीख को निकाय चुनाव हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी के पार्टी के एक बड़े नेता मौजूद हैं, जावेद आबदी साहब। उनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी की गई है और ये मेरठ में आने का इनका क्या मकसद है। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सर क्या मकसद है, किस मकसद को लेकर आप मेरठ? हम यहाँ पर जो है प्रभारी बना के भेजे गए हैं और जाहिर है जो प्रभारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो चारों तरफ से ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ सबको देखता है और देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कोई खामियाँ कोई कमियाँ तो नहीं है, कहीं रिपेयरिंग की तो ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जितने नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो एक गुलदस्ते की तरह मिलकर समाजवादी पार्टी के सीमा को जो है वो महापौर बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन है यहाँ के वोटर्स पर। कभी समाजवादी पार्टी ने जो है वो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी को मेरठ की सरजमीन ने कभी भी मायूस नहीं किया। हमेशा झोलियाँ भर भर के जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के दामन में वोट डाले हैं और इस बार भी जो महापौर की जो चुनाव हो रहा है उसमें ऐतिहासिक जीत देने के लिए यहाँ पर मेरठ की जो जनता है वो बेकरार है। सर कल तक क्या, आज सुबह तक भी मेरठ में मतलब ये मामले चल रहे थे कि जो भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कि रफ़ीक अंसारी साहब हुए, ये विधायक भी हैं, और दूसरे जो किठौर विधायक हैं, वह विरोध कर रहे हैं अतुल प्रधान का। तो सर क्या इनको मनाने आए हैं आप, या अखिलेश यादव जी ने आपको इसीलिए भेजा है कि इनको रूठे हुए को मना लें और ये भी चुनाव प्रचार में नहीं, लग जाएं? मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये रूठे हुए हैं। ये तो खुद बड़े जिम्मेदार शख्सियतें हैं सारी यहाँ पर और हमारी पार्टी की जो है बड़ी बुनियादी ईंटों की हैसियत रखते हैं ये लोग और ये चारों तरफ से मेहनत कर रहे थे और छोटी मोटी मूठ मटव्वड़ जो होती है वो तो हर घर में होती है। वही जो मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि घर के किस्से कहाँ नहीं होते पर वो सबसे बयां नहीं होते। और इस ज़माने में जब चुनाव होता है तो मेरा एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस ये है कि कैंडिडेट से खुशामद कराने में हाथ पैर जुड़वाने में कुछ मज़ा आता है, क्योंकि कैंडिडेट 5 साल तक तो जीतने के बाद या हारने के बाद वो खुशामद या हाथ पैर नहीं जोड़ता है तो सबको मज़ा आता है। वो थोड़ी थोड़ी तफरी लेने के लिए भी कभी कभी जो है वो नेता या वोटर ये काम तो करते ये हैं। मानते हैं आपके दोनों विधायकों में नाराजगी थी अतुल प्रधान के नहीं, लिए? मैं नहीं समझता कि बिल्कुल नाराज़गी थी, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 2 ढाई घंटे यहाँ पर बैठ के गए, बड़ी हंसी मजाक का माहौल रहा, नाश्ता किया साथ में। देश जो है वो संविधान से चलता है, संविधान में कानून है, हर जुर्म की सज़ा है और उस सज़ा का तयन जो है मुअय्यन जो है वो अदालतें करती हैं, बैठे हुए जज करते हैं, डिस्कशन होता है, वकालत तथ्यों के पास होता है। जाहिर है जो जितना बड़ा मुजरिम है उसे उतनी ही बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहकर। चलिए सर, आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि अब ऐसा क्या मंत्र देकर जा रहे हैं कि जो विधायक भी एक हो गए हैं सारे के सारे, और ये जीत का क्या मंत्र देके जा रहे हैं जो अतुल प्रधान की बीवी जीत? देखिए, सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हमारे पुराने काम, हमारी सरकार में जो काम हुए हैं 2012 से 17 तक, वो जनता रात दिन जिसको याद करती है, हम उसी काम को याद दिला के जा रहे हैं और याद दिला रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत जो है वो यूनिटी की ताकत होती है, इत्तेहाद की ताकत होती है, मोहब्बत की ताकत होती है। हम वही चीज़ बता के जा रहे हैं, कोई नया नुस्खा नहीं है कि यूनिटी के साथ साथ इस परचम को, जो समाजवादी परचम है, उसको सब इज़्ज़त और वक़ार के साथ उठाएँ और इतना बुलंद करें कि और जितने भी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, उनके कद बहुत छोटे और बौने नज़र आने लगें। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बात करने के लिए। हमारे साथ थे समाजवादी के एक वरिष्ठ नेता जावेद आबदी साहब। भारत 24 के लिए मेरठ से सलमान हैदर।